एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था शेरराज। पूरे जंगल में उसकी दहाड़ से सब जानवर कांपते थे। कोई भी उसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता था। शेरराज बहुत ताकतवर था, लेकिन वो थोड़ा घमंडी भी था। उसी जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक किसान के पास एक मजबूत और मेहनती बैल था, जिसका नाम था बलराम। बलराम बहुत शांत, समझदार और मेहनती था। वो खेतों में दिन रात काम करता और अपने मालिक की मदद करता। एक दिन अचानक तेज तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, खेत बर्बाद हो गए। उसी तूफान में बलराम रास्ता भटक गया और जंगल की ओर चला गया। जब सुबह हुई तो उसने खुद को घने जंगल के बीच पाया। बलराम डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी मुलाकात कुछ जानवरों से हुई। उन्होंने उसे बताया कि यह जंगल शेरराज का है और यहां बहुत खतरा है। इसी बीच शेरराज ने पहली बार बलराम की जोरदार आवाज सुनी। बैल जब जोर से डकारता तो उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती। शेरराज ने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। वो सोच में पड़ गया, इतनी भारी आवाज किसकी हो सकती है? कहीं ये मुझसे भी ताकतवर तो नहीं? शेरराज के मन में डर बैठ गया। उसने अपने दो चालाक सहायकों लोमड़ी और गीदड़ को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाओ कि ये कौन है। लोमड़ी और गीदड़ चालाक थे। वे बलराम के पास गए और उससे दोस्ती करने लगे। बलराम सरल स्वभाव का था। उसने उन्हें अपना दोस्त मान लिया। धीरे धीरे उन्होंने उसकी कहानी जान ली। लोमड़ी ने गीदड़ से कहा, यह बैल तो सीधा सादा है, लेकिन इसकी आवाज बहुत डरावनी है। क्यों न हम शेरराज और इसके बीच दोस्ती करा दें? इससे हमें भी फायदा होगा। दोनों शेरराज के पास गए और बोले, महाराज, वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक शांत और ताकतवर बैल है। अगर आप उससे दोस्ती कर लें तो वो आपका साथी बन सकता है। शेरराज ने सोचा और फिर बलराम से मिलने गया। पहले तो दोनों एक दूसरे को देखकर सतर्क रहे, लेकिन बातचीत के बाद उनकी दोस्ती हो गई। अब शेरराज और बलराम साथ रहने लगे। वे बातें करते, जंगल की सैर करते और एक दूसरे का साथ देते। शेरराज का घमंड भी कम होने लगा और बलराम को भी एक अच्छा मित्र मिल गया। लेकिन लोमड़ी और गीदड़ को ये दोस्ती पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि अब शेरराज उनसे कम महत्व देगा। उन्होंने दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की योजना बनाई। एक दिन गीदड़ शेरराज के पास गया और बोला, महाराज, बलराम कह रहा था कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है और जल्द ही वो जंगल का राजा बनना चाहता है। उधर लोमड़ी ने बलराम से कहा, शेरराज अब तुमसे जलने लगे हैं। वे सोचते हैं कि तुम उनकी जगह लेना चाहते हो। धीरे धीरे दोनों के मन में शक बढ़ने लगा। दोस्ती में दरार आ गई। एक दिन गुस्से में आकर शेरराज ने बलराम को चुनौती दे दी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। बलराम बहादुरी से लड़ा, लेकिन शेरराज बहुत ताकतवर था। आखिरकार बलराम घायल होकर गिर पड़ा। जब शेरराज का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने बिना सच्चाई जाने अपने दोस्त पर हमला कर दिया। उधर लोमड़ी और गीदड़ दूर से यह सब देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन शेरराज ने उनकी साजिश समझ ली। उसने गुस्से में आकर दोनों को जंगल से भगा दिया। सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है और मैंने उसे खो दिया। सीख, गलतफहमी और दूसरों की बातों में आकर अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। सच्ची दोस्ती में